बुलाइए। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेशीं, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Gangadharan ji, you are the opening bowler, so you can जो कैसा भी करना है करिए, बोलिए। ठीक है, सोच के रखिए। 1 minute, you're not audible. हाँ बोलिए। Come again, please. हाजी बताइए। एक वाक्य आया था, हाँ, खुद के दोष देखने में से बिल्कुल फुर्सत ही ना मिले, उसका नाम जागृति। खुद के दोष, इसका खुद का, एक्चुअली खुद का दोष देखना चाहिए ना, दूसरा का दोष नहीं। खुद का दोष देखने, क्या क्या बताया? हाँ, પોતાના દોષ જોવામાંથી બિલકુલ નવરાશ ના પડે, એવું છે ગુજરાતીમાં. ગુજરાતીમાં એવું છે. बिल्कुल दिखाओ दिखाओ, पहले गुजराती में दिखाओ एक बार. પોતાના દોષ देखवामां बिल्कुल नवरो पड़े ते एनु नाम जागृति. बराबर. वो ये कहना चाहते हैं दादा, अभी हमें शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हो गई है, लेकिन अभी मोक्ष की केवल ज्ञान प्रकट होने में अगर तो खुद का रियल में जो सुख है, वो सुख का अनुभव करने में जो कोई बाधक है, मीन्स अंतराय रूप है, तो ये सब गलतियां पड़ी हुई है. तो कि किसकी गलती? तो कि हमने जो पूर्वाभाव में मैं प्रदीप हूँ, मैं गंगाधरन जी हूँ करके हमने जो भी गलतियां सब जमा करके रखी है, वो गलतियां हमें हमारे प्रज्ञा के प्रकाश में दिखनी चाहिए. तो ये ज्ञान मिलने के बाद हर एक महात्माओं का यही पुरुषार्थ है, अगर नहीं है तो होना चाहिए. तो के महीना क्या, तो के सुबह से शाम तक क्या क्या गलती के गंगाधरन जी, स्वामी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं. और मन के अंदर एक स्पंदन उठता है, किसी व्यक्ति के बारे में उठता है, और ये व्यक्ति के प्रति कहीं राग या कहीं द्वेष के परिणाम हमें पता चलता है, क्योंकि हम शुद्धात्मा है. तो एक ही ओर विधि चल रही है और एक ही ओर
मन में जो स्पंदन उठता है और बुद्धि उनको घुमा रही है, तो उस समय हमारा पूरा उपयोग एक तरफ विधि में भी है और वो हमें गलतियां भी, अंदर जो स्पंदन शुरू हो गया है वो भी दिखता है। तो उसी समय हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। ये अंतस्करण के लेवल की बात है। अभी मैं बाहर की बात बताऊं कि समझो हम खड़े हो, हम बाथरूम में स्नान करने गए, तो वहां हमने साबुन की जरूरत पड़ी और साबुन नहीं है, तो अभी क्या होगा? समझो गर्म पानी की जरूरत है और नल चालू कर दिया और गर्म पानी नहीं आया, तो क्या करेंगे? अंदर कुछ ना कुछ होता है ना, अरे यार ये हो गया वो हो गया। तो अंदर ये गलती किसकी है? ये ठंडा पानी स्नान करने के लिए मिला तो गलती किसकी है? तो क्या फाइल नंबर 1 की है। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि आप अगर जो व्यवस्थित शक्ति करता है वो अगर उसी समय हम अपने को हाजिर रहेगा हमको, तो ये पुरुषार्थ है। तो कि भाई ठंडा पानी किसने दिया? तो कि व्यवस्थित ने दिया। साबुन किसने फुला दिया? तो कि व्यवस्थित ने फुला दिया। चलो हम नाश्ता करने बैठे और नाश्ता में कोई स्वाद में आगे पीछे हो गया, तो ये किसने किया? तो कि व्यवस्थित ने भेजा है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ। भाई प्रदीप भाई, पड़ोसी को बोलने का ये तुम्हारा, ये आपका व्यवस्थित है, ये आपने जो मांगा था वही आप व्यवस्थित ने हाथ दिया है। लेकिन उसी समय अगर जो जागृति नहीं रही तो हमें दूसरों का दोष दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो वो दादा भगवान ने बताया कि हमें दूसरों का दोष देखने, गलती देखनी है कि खुद की देखनी है? खुद की देखनी है। तो अगर आप हमें सब चारों ओर से पूरे दिन सुबह शाम तक जो संयोग मिलते हैं और संयोग कोई वियोग हो जाता है, लेकिन उस समय हमें जो अगर जागृति नहीं है तो हम कैसे पुरुषार्थ कर पाएंगे? अगर समझो कि पुरुषार्थ नहीं किया तो किसके खाते में घाटा होगा? इसीलिए हमें वाणी से कैसा बोला जाता है, मैं आपको अगर गलतियों के बारे में अगर आपको टाइम है तो थोड़ा और बताऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मुझे दीपक आनंद जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई दूसरे नहीं अगर अरे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ये तो विनय धर्म का मार्ग है। देखो अभी मेरा क्या एक शुरू हो जाता है ना, तो फिर ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है। नहीं वो ब्रेक रखी है हमने। नहीं लेकिन आप ब्रेक मारना, हैंड ब्रेक रखी है। देखो खुद की गलती कैसे देखनी चाहिए। आप सोफा पर बैठे हो और कोई दो आदमी बातें कर रहे हैं, तो वो बातें हमारे कान में सुनाई देती है और सुनते सुनते अंदर क्या परिणाम खड़े होते हैं, किसके पक्ष में क्या नेगेटिव पॉजिटिव, तो पता चले कि नहीं चले? पता चले कि नहीं चले? चले ना। तो उस समय हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि तुम ये बातों में सुनने के लिए बैठे हो तो बराबर है, लेकिन ये इसके पक्ष में राग द्वेष क्यों करते हो? वो भी शुद्धात्मा है, वो एक दूसरे का हिसाब निपटाते हैं। तो आप व्यवस्थित करता है, शुद्धात्मा है, वो तो देखो। अगर किसी में शुद्धात्मा नहीं देखा, वो गलती है कि नहीं है? व्यवस्थित की आज्ञा का एप्लीकेशन नहीं किया, वो गलती है कि नहीं है? हम खुद शुद्धात्मा की जगह पे मैं प्रदीप होके लोगों की बात सुनूं तो गलती है कि नहीं है? बराबर। अगर दादा भगवान ने बताया ये हो गया मीन्स इफेक्ट, लेकिन पुरुषार्थ तो के पुरुषार्थ क्या होता है? तो कि जब भी आपको पता चल गया कि ये गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पर चल रही है, तो उसी समय हमें उसको यूटर्न मारने का, हाँ रॉन्ग ट्रैक से राइट ट्रैक पे ले जाना चाहिए। राइट ट्रैक पे ना 5 आज्ञा से सॉल्यूशन। दूसरा कि समझो कि हम घर में बैठे हैं और बैठे बैठे हमें शुद्धात्मा में रहना चाहिए, प्रकृति को देखना चाहिए, शक्ति मांगनी चाहिए कि फिर वो आंखें हैं तो कर्म के हिसाब से आगे पीछे घूमेगी। तो फिर जब आंखें घूमती है तो कोई जीवंत व्यक्ति हमारे घर के दिखे तो उसमें शुद्धात्मा देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए।
अगर शुद्धात्मा दे देगा तो गलती है कि नहीं? अगर किसी का व्यवहार देख के अंदर चिड़चिड़ापन खड़ा हो गया तो किसकी गलती है? सामने वाले के खुद की? खुद की महीना फाइल नंबर 1 की, खुद की महीना फाइल नंबर 1 की। और रियल में मैं शुद्धात्मा हूं, तो हमें उनको बोलना चाहिए, भाई तुम क्यों चिढ़ाते हो, आपको क्या तकलीफ है? बराबर। दूसरा मैं बताऊं, आपको समझो 4 बजे आपकी नींद उड़ गई, तो फिर फाइल नंबर 1 को क्या बोलना चाहिए? चलो भाई 4 बज गए हैं, 3:30 बज गए, 4 बज गए, ओहो व्यवस्थित ने आपको उठा दिया, जगा दिया, बहुत अच्छा है, चलो अब विधि शुरू करो। तो आप नहीं बोला तो फाइल नंबर 1 पुरुषार्थ करेगी, भक्ति करेगी कि सो जाएगी? हमने सो जाती है। नहीं नहीं, तो सो गई। तो हमने शुद्धात्मा में, शुद्धात्मा के हम शुद्धात्मा है, तो हमने देखा फाइल नंबर 1 को, वो सो गई है, तो उनको बोलना चाहिए ना, भाई इतने तुम 10-11 बजे सो गए थे, 4 घंटा तो नींद हो गई, 5 घंटा, अभी तुम विधि तो करो। आप बोलते हो मोक्ष में जाना है, तो कैसे जाओगे? ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन करो। अगर वो नहीं बोला हो, किसकी गलती है? सो गया मतलब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, लेकिन हम जागृत है। फाइल नंबर 1 थोड़ी जागृत है, उनको थोड़ा मोक्ष में जाना है, हमें मोक्ष में जाना है। आपको बात थोड़ी बहुत पसंद आई कि नहीं आई वो बताओ। जरूर जरूर, बिल्कुल। तो पूरे दिन भर ये मन वचन काया को हमें देखना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने बताया कि शुद्धात्मा का स्वभाव क्या है, तो कि जानना और देखना। तो कि किसको जानने का और किसको देखने का? तो कि मन वचन काया को देखो और जानो। क्या बताया? हाँ, तो मन वचन काया को जो हम, दादा भगवान का साइंस ऐसा बताता है कि माइंड स्पीच एंड बॉडी, मतलब के मन वचन काया इफेक्टिव है। क्या है? इफेक्टिव। जो इफेक्टिव है तो इनको इफेक्ट होगा, लेकिन ये इफेक्ट मेरी है, ये इफेक्ट मेरी है, ऐसा जो हमें समझ में आया, तो हमको कर्म का बंद होगा, हमें भटकना पड़ेगा, हमारा स्वरूप का सुख नहीं आएगा। और जो इफेक्ट को अलग जानता है वो शुद्धात्मा है, वही आत्मा का अनुभव है। इसीलिए हर बात में, समझो मैं एक दूसरा आपको बताऊं, किसी ने हमारे साथ जोर से बोला कि तुम पक्षपात करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तो उसी समय ये मन, ये जो हमारा फाइल नंबर 1 पड़ोसी है, वो सामने वाले को सामने और चिल्लाया कि मैं ऐसा नहीं हूं, आप ऐसे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, आप ऐसे हो, आपको समझदारी नहीं है, आप गलत हो। वो आर्ग्यूमेंट किया, तो निर्दोष देखा कि गलती देखी? गलती देखी। किसकी? फाइल नंबर 1 का नहीं, हमने दूसरों की गलती देखी। और फाइल नंबर 1 की गलती जो समझ में आ गई होती कि प्रदीप भाई को ये व्यक्ति जो डांट रहा है, वो आपने पूर्व भाव में जो गलती की थी वो उनका परिणाम आया है, तो जमा कर लो। लेकिन उस समय जागृति नहीं रही, खुद की गलती नहीं दिखी, इसीलिए अटैक हो गया। तो एक तो खुद की गलती देखी नहीं, दिखाई नहीं, और दूसरों पर अटैक करके दूसरी गलती करी, तो गुना बढ़ा के घट के कम हो गया, बढ़ गया। तो ये अजागृति क्या कर रही है वो हमें समझना चाहिए। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं खुद के दोष देखने में से बिल्कुल फुर्सत नहीं न मिले, फुर्सत ही न मिले, उसका नाम जागृति। ये जो बात मैं आपको कर रहा हूं वो हमारे सभी महात्माओं के साथ, परिवार में, बिजनेस में, अड़ोस पड़ोस में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं न कहीं ऊपर नीचे होता रहता है।
उनको बोलता है पसंद या नापसंद। व्यवहार आता है कि नहीं आता है? उस समय हमें आज्ञा का पालन नहीं किया, हमें व्यवस्थित शक्ति शुद्धात्मा अगर वो नहीं रहा तो छोड़ दो। लेकिन ये प्रदीप की गलती है, वो प्रदीप को डांट रहा है, मैं तो शुद्धात्मा हूं। वो भी ज्ञान हाजिर रहे तो हमारा पुरुषार्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बोले नहीं कुछ। हो सकता है। हर समय जो भी निमित्त हमें मिलता है, वो निमित्त के अंदर अगर शुद्धात्मा नहीं दिखा तो अभी छोड़ो, लेकिन ये निमित्त का व्यवहार से हमें इतना तो सीखना चाहिए कि ये निमित्त ने मुझे गाली क्यों दी, ये व्यक्ति ने प्रदीप भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो हमें अभी प्रैक्टिस रखना चाहिए। दादा भगवान क्या बोलते हैं, ये जो पिक्चर वाले लोग हैं ना, वो पहले एक्टिंग करते हैं, उनको रिहर्सल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, वो बार बार एक्टिंग करते करते फिर वो स्क्रीन पर आता है। बराबर? तो वैसे हमें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि प्रदीप भाई को कोई गाली देवे, प्रदीप भाई को कोई बुराई करे, कोई कुछ भी बोले, इंसल्ट करे, छोटा करे, बड़ा करे, कोई बात हम बात करते कोई बात बीच में से काट देवे। आप समझे ना, कई बार व्यवहार में ऐसा होता है, अपने बात करते हो ना तो दूसरा आदमी बात को काट देवे फट से, तो उस समय अंदर चिड़चिड़ाहट होती है। चिड़चिड़ाहट होती है कि नहीं? वो इगोइज्म है, ये पोतापना है कि मैं हूं, मेरी बात क्यों काटी। आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, मैं मानता हूँ। तो उसी समय हमें अभी से खुद की गलतियां कैसे देखनी है, वो दादा भगवान के पास प्रार्थना करनी चाहिए। मैं इतना ही समझता हूँ, मेरी छोटी मोटी जो भी समझ है, एक भी वाक्य अगर दादा भगवान का पढ़ने में आवे, अगर आपको दिल को अंदर अच्छा लगे कि ये बहुत काम की बात है, तो ऑन द स्पॉट, हे दादा भगवान, मैं खुद की गलती देखने के लिए मुझे शक्ति दो, और मेरी खुद की गलती देखने में ही मैं बिजी रहूं और मैं शुद्ध हो जाऊं, ऐसी मुझे शक्ति दो। ऐसी प्रार्थना आप करोगे, फिर आपको देखना है कि दादा भगवान शक्ति देते हैं कि नहीं देते हैं। जितने जितने हम कोई भी चीज है हमें अनुभव होता जाएगा तो हम दादा को चिपक के रहेंगे। जैसे बिजनेस में पैसा मिलता है तो हम बिजनेस में पूरे दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं। जी, बात सही है कि गलत है? एकदम अगर किसी को मान देता है, चाहे ना फिर उसको लूट ले, उसके जो खाना खराबी करे, लेकिन आओ 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 बोले मान दे तो आदमी उधर अंधा हो जाता है कि नहीं? जहां मान मिले वहां चला जाता है। तो हमें अभी क्या करना है, ये दादा भगवान की कोई भी बात समझ में या सुनने में या पढ़ने में आवे तो एक ही बात से तुरंत प्रार्थना करना, हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो, बस मुझे इस रास्ते पे चलना है। तो हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। मेरी बात सुनोगे तो बनेगा कि दादा की बात पढ़ के निश्चय करोगे तो बनेगा? आपका पास समझना चाहिए और दादा से प्रार्थना करना। जो मैंने पूछा उनका जवाब दो। आप ऐसे मुझे ऐसे चटक नहीं पाओगे। हाँ, ऐसे भागने का नहीं। अभी तो वो भी बात है ना, दुनिया को गलत बात नहीं करने की, समझ में नहीं आवे तो बोल देने का, भाई अपने को पता नहीं है। लेकिन अगर ये बात आपको समझ में आई है कि दादा की बात पढ़ के अच्छा लगे तो उनके पास शक्ति मांगूंगा तो मेरा काम हो जाएगा 100%। उसमें आपको पक्का श्रद्धा है? डेफिनेटली। अगर मैं बोलूं और आपका काम नहीं भी हो सकता है, उसमें पक्का श्रद्धा है? नहीं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, उसका पुरावा दूंगा। दादा भगवान की जो वाणी है वो वाणी केवल ज्ञान में से देख के निकली है, आत्मा को स्पर्श होके निकली है।
उन्होंने 10 लाख साल तक उन्होंने पुरुषार्थ करके जो अनुभव से निकला है, इसीलिए मैं भी उनकी वाणी को नमस्कार करता हूँ और आपको ये सिखाता हूँ। इसमें क्या गलत है? बिल्कुल नहीं गलत। इसमें मेरा छोटापन थोड़ा है। सच्ची बात को सच्चा बोलना, सच्चे मार्ग पे चलने के लिए हमें सही बात समझना, वही तो हमारा बड़ापन होता है। एकदम बराबर। नहीं तो ज्ञानी पुरुष को हटा देंगे तो हम हट जाएंगे। उसको हटाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, उसको चिपक के रहना है। इसलिए मुझे आपको एक बात बताऊं कि जब बिल्ली होती है वो छोटे बच्चों को मुंह में पकड़ के घूमती है, ऐसा हमने सुना है, मैंने देखा नहीं है। और जब मैंने बंदर का देखा है, बंदर का बच्चा होता है वो उनकी माँ को चिपक के रहता है। वो कितनी भी छलांग मारे, इधर उधर पेड़ पे मारे, मकान इस मकान से दूसरे मकान पर जावे, लेकिन उसको चिपक के रहता है। वो हम आपने सभी ने देखा होगा। हमें अभी बंदर की तरह, बंदर की बच्चे की तरह दादा को चिपक के रहना, उसमें हमारा फायदा है। वेरी ट्रू। ये दादा भगवान ने बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो सुना है। बहुत बढ़िया। नहीं, देखो ये मोक्ष मार्ग है। हर ज्ञानी पुरुष ने ये स्पष्टता की है। आप जितनी स्पष्टता रखोगे, जितनी प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखोगे, तो हमारा जाने अनजाने में नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा ही फायदा होगा। इसलिए गलतियां तो आप बोलो ने, तो मैं ये सब पूरे दिन भर मैं किसी का ऐसा नहीं बोलता हूं कि हम सब गलती वाले हैं, लेकिन ये जागृति का मार्ग ऐसा है कि हम ये बात को समझ सकते हैं। इसीलिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जैसे आपको भी दिखता होगा, लेकिन हम एक दूसरे को हेल्पिंग है, उनको स्वाध्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम एक मार्ग पे चलने वाले हैं, हम एक ध्येय वाले हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप समझे ना? इसीलिए कबीरदास सिंह ने पद में भी लिखा है, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। आप ऐसा मत समझना कि हम आपता पुत्र हो गए इसीलिए गलती नहीं होती है। आपता पुत्र हो गए तो सब जगह पे अनुकूल संजोग है, ऐसा नहीं है। लेकिन दादा भगवान मिलने के बाद और एक ज्ञान मिलने के बाद हम इतने पुण्यशाली है कि हमें वीरों का मार्ग मिला है, हम वीर के वारसदार बन गए हैं। तो वीरों का कैसा होता है? हर चुनौतियों को हंसते हंसते उसका सामना करता है, उनका स्वीकार करता है और आगे निकलता है। हम वीर के वारसदार हैं, समझे ना? आने दो, जितनी भी है, कितनी हिसाब के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं। बराबर, एकदम बराबर। ओके, आगे बढ़े। एक प्रश्न आया जय है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हंड्रेड मार दिया ना, हाँ, बॉल खो गया, सेंचुरी मारा, बॉल खो गया। 100 डाल दिया। जय सच्चिदानंद। अमित जी, जय सच्चिदानंद साहेब। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। स्वामी जी, फाइल नंबर 1 को खाने में जागृति नहीं रहती है, जैसे हर थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा नहीं खाएगी पर थोड़ा थोड़ा चाहिए जैसे, तो इसके लिए क्या करें? देखो, भरा हुआ माल है तो खाने का मन होगा न जी। कई लोग ऐसे है कि सामने रखा है फिर भी खाने का, रखो तो भी खा नहीं सकता है। जी, तो जी। दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि साइंस की बात कैसी है कि अंदर परमाणु पड़े हैं। जी। क्या है? परमाणु का साइंस है। तो अंदर जितना परमाणु है वो खाने को खींचता है, और खाने को जो खींचता है तो अंदर बाहर ये चीज पड़ी है, तो उनको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस
बाहर चीज पड़ी है, अंदर परमाणु है और ये पूरी सिस्टम काम कर रही है। जी अब बात आई जागृति की, वहां पुरुषार्थ की बात आई। तो अगर हम शुद्धात्मा हो गए तो हमें एक खाते समय क्या करना चाहिए? तो कि पहला पुरुषार्थ कि मैं शुद्धात्मा हूं और कौन खाता है वो हमें जानना चाहिए। दूसरा कि खाते समय कौन सी चीज खाता है, क्या अंदर कितना नमक है, कौन चबाता है, उन किसको सूख लगता है, किसको मजा नहीं आता है, ज्यादा खाने का मन होता है, वो सब जो अंदर परिणाम खड़े होते हैं, जो प्रोसेस चल रही है उसको देखना, उनका नाम पुरुषार्थ, वो अक्रम विज्ञान है। बराबर। और उनके आगे खाना खाने के बाद हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम शुद्धात्मा का स्वभाव देखने का है और जानने कि खाना खाने के बाद शरीर में क्या इफेक्ट होती है। तो कि फिर नींदर आती है, सुस्ती आती है, आप समझे ना, काम करने का मन नहीं होता है, वजन बढ़ता जाता है, कोई डिसीज बढ़ता है, क्या होता है अंदर शरीर में, क्या होता है वो हमें देखना चाहिए। फिर धीरे धीरे उनको समझाना चाहिए। उसका कैसे प्रैक्टिकल किया जाए मैं आपको बताऊं। जी एक बार खाना खाने के बाद उनको बोलो कि चलो हमें अभी 40 बार सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करना है। जी तो आप नमस्कार शुरू करो और पढ़ो धीरे धीरे, प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है, ऐसे पढ़ पढ़ के बोलो। तो अपने देखने का ये फाइल सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर वो नहीं बोले तो बोलने का कल से खाना नहीं मिलेगा। अच्छा पहले विधि करो, बाद में खाना नाश्ता देंगे। आप समझे? जी एक स्टेप है। दूसरा, ये खाना क्या चीज है? तो कि अपने को खाने का है, लेकिन उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर मन है। मन कुछ भी बोलेगा लेकिन बुद्धि उसको घुमाती है। जी तो हमें उस समय खाने से पहले हमें अंदर देखना चाहिए कि भूख है कि नहीं, मन की भूख है या शरीर की भूख है, वो हमें देखना चाहिए। फिर आपको उनके साथ डीलिंग करना चाहिए। जैसे दादा भगवान कैसे करते थे। दादा भगवान एक बार रास्ते में जाते थे, उनको पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे। तो एक बार मन ने बताया कि पकोड़ा खाना है, तो दादा ने बोला अभी नहीं। तो क्या अभी पकोड़ा खाना है? तो क्या अभी नहीं। ऐसे उनके साथ 2-4 बार मन के साथ डीलिंग किया। फिर भी वो चिल्लाने लगा कि नहीं मुझे पकोड़ा खाना ही है। तो दादा भगवान ने बताया कि मैं आपको पकोड़ा खिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त आपको मंजूर रखनी पड़ेगी। बोला क्या? तो क्या आपको इतना पकोड़ा खिलाऊंगा, 1 घंटा मेरे साथ मेरे आत्मा का काम करना है। करोगे आप? तो पकोड़ा खिलाओ। क्योंकि शरीर की भूख और मन की भूख, वो हमें, हम शुद्धात्मा है तो हमें सब देखना चाहिए। वो ज्ञेय है और हम ज्ञाता है। जैसे मन ने बोला वैसा करने की आदत पड़ेगी तो फिर आ तो खाने की बात है। शायद कुछ दूसरे रास्ते पे ले जाए तो अपने को क्या करेंगे? सही बात है। ताकि वो मन तो क्या है कि उसका वो तो नपुंसक है, फिजिकल है, वो चेतन नहीं, हम चेतन है। तो ऐसे डीलिंग करना चाहिए। दूसरा, खाने की बात में क्या होना चाहिए? तो कि दादा भगवान ने बताया कि हमें दरेक चीज के अंदर एक थोड़ा सा नियम बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? नियम हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल नहीं हो। जैसे कि भाई सुबह आप नाश्ता किया तो आपको खुद को बोल देने का, भाई अभी आप बराबर शांति से जो नाश्ता करना है आराम से चबा चबा के आराम से टेस्ट से खाओ, फिर अपना काम करो। उनको पूरा विधि में, पढ़ने में, कहीं न कहीं उनको बिजी रखो। अच्छा मैं भी आपकी तरह ऐसा करता था। जब भी डब्बा दिखे खाने का मन हो जाता था। सबसे ज्यादा तो मुझे मिठाई अच्छी लगती थी। तो इतना मोटा शरीर हो गया। फिर शरीर में बीमारियां आने लगी। तो फिर ये रामदेव बाबा मिल गए, तो रामदेव बाबा को गुरु बना के योगा चालू कर दिया तो सब खत्म हो गया, बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई। लेकिन हमें क्या है, दादा भगवान ने बताया कि जागृति के लिए हमें 6 बजे तक शाम को सूर्य देव जब विदाई लेने से पहले हो सके तो हमें खाना चाहिए।
अगर संजोग नहीं है तो जल्दी हो सके इतना 7 बजे खाना चाहिए, 7 बजे नहीं हो तो 7:30 8 बजे खाना चाहिए। लेकिन रात को 12 बजे खाने का क्या मतलब होता है? फिर हम विधि नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान ने बताया वितरागों ने कि ये कमल बंद हो जाता है, फिर डाइजेशन होता नहीं है, फिर डिसीज होते हैं, प्रमाद होता है। तो आपको पूरी तलाश करो कि मन की भूख है कि शरीर की भूख है, और उसको एक मापदंड बना दो। मैं इतनी स्वीट खा सकता हूं, लेकिन मेरे मन को कितने करीब 3-4 महीना हुआ होगा, मेरे मन को मैंने बोल दिया है मैं आपको जो दूंगा वही आपको खाना है। अच्छा। आप मांगोगे, आप आज तक आप मांगते थे वो मैंने दिया, अभी मुझे जागृति और आत्म हेतु के लिए जीना है। अब मैं आपको जो दूंगा वही आपको खाना पड़ेगा। अब मेरे साथ सरेंडर हो गया। इसीलिए कबीर साहब ने भी बताया कि मन की बात सब नहीं सुननी चाहिए, हमारे देह की है, मतलब हित वाली है का हित वाली, वो बात हमें डिसाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? Decide धीरे धीरे करोगे, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। जय बहुत जय बढ़िया। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। काजल बहन, हेलो, हाँ, जय सच्चिदानंद बहन, बोलो। जय सच्चिदानंद। आपने वो बात बताई कि अपनी गलती को देखना, हाँ वो आप अपना जगह बदले, जगह कुछ बदल दो, आवाज कट रही है। हाँ हाँ। हेलो, हाँ जी, ठीक है, और वीडियो ऑफ कर दो। हेलो, हाँ जी, हाँ, सुनाई देता है, आवाज आ रही? आ रही है। हाँ, तो मुझे मेरी, हाँ, मुझे ये कहना है कि मुझे मेरी इतनी गलती दिखाए कि मुझे दूसरों की गलती देखने को, दूसरों की गलती दिखा ही न दे, ऐसा मुझे रखना है। और आप वो बात बोले ना कि अगर आप बात कर रहे हो और बीच बीच में कोई आपकी बात काट दे, हाँ, तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मैं बात जब कर रही हूँ तो मेरी बात बीच बीच में कोई काट देता है, तो वो मुझे ऐसा दिखता है कि मेरी गलती है कुछ अगले हो कि मेरी बात कोई काट देता है, पर वो मेरी क्या गलती है जिससे मेरे को ये सामना करना पड़ता है, वो मुझे डिटेल में नहीं दिखाई देता। हाँ, तो मुझे देखो, उसके दादा बारे में, भगवान ने बताया कि जवाब पर से हमें रकम शोधना चाहिए, हाँ, फिगर। तो हमने किसी की बात को काटा होगा, तो आज हमारी बात को कोई काट रहा है, फर्स्ट रीजन। हाँ, बराबर। हाँ, सेकंड रीजन कि हमें कोई भी चीज बोलते समय हमें कोई ने पूछा तो बोलते हैं कि बिना पूछे बोलते हैं, वो हमें अंदर खुद देखना चाहिए, झांकना चाहिए। आप समझ में आया? थोड़ा या, समझ में आया? हाँ, तीसरी बात, अगर हमारी स्पीच में ऐसी क्या गलती है कि दूसरे को काटनी पड़ती है, इसीलिए हमें बोलना नहीं आता है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। आप समझे? हाँ, समझ रही हूँ। और तीसरी बात, जो और आगे बताओ, कोई हमारी बात काट देता है तो वो हमारा उपकारी है, अच्छा, क्योंकि अंदर जो जलन होती है, जो ईगो बड़ा होता है, तो वो काटने से हमारी वीकनेस हमें देखने को मिली कि हो बात बोलने में सुख लगता है, मैं सही हूं उसमें सुख लगता है, वो तो रिलेटिव है, मैं तो अनंत सुख का धाम हूं। तो धन्यवाद, आपने मेरी बात को काटा, क्योंकि आज हमारे शुद्धात्मा के सुख में रहने की मुझे अवकाश मिला, मुझे पुरुषार्थ करने की तक मिली। हाँ, बी पॉजिटिव। अगर
जो प्रतिकूल संयोग आएंगे नहीं, तो हमें आत्मा का सुख की कीमत और स्वाद का अनुभव होगा नहीं। अनुकूल वो स्लीपर ही है, क्या है? स्लीपर। लेकिन हमारे पास जितने सत्संग में हो सके सभी आपदा पुत्रों के पास ये पूरी 360 डिग्री का जितना आपको समझ मिले, ये समझ आपको पाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। लेकिन दादा का एक ही वाक्य, मैंने दादा भगवान की बात को काटते हुए देखा है। तो हम तो क्या, बहुत लोग का नाथ जो दादा भगवान वो बात सत्संग में बोलते थे तो बीच बीच में किसी ने बोला तो पूरी बात पलट जाती थी। वो हमने आंखों से देखा है। बहन जी, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? कई ऐसे राज जो दादा की वाणी में खुले होते होते वो अटक गए। लेकिन हमारी पुण्य का कच्ची पड़ गई, उसमें बोलने वाले की गलती नहीं है। आप समझे ना? इसलिए ये वर्ल्ड इज अ पजल इटसेल्फ, लेकिन हमें खुद की गलती देख के निकल जाना है, वही मोक्ष मार्ग है। क्या है? और मुझे यही चाहिए कि मुझे सभी संजोगों में अपनी ही गलती दिखनी है, पर संजोगों में जैसे कि मेरी बात काटी, वो मुझे पता चला कि ये मेरी गलती है कुछ, इसीलिए मुझे मेरी बात काटी, और इससे आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वो पची सभी संजोगों में, ये एक बात वाली नहीं, सभी संजोगों में ऐसा ही होता है। डिटेल में मैं नहीं जा सकती, और ऐसे इतने तक ही पता चलता है कि मेरी कुछ गलती है, ये संजोगों में मेरी कुछ गलती है, मेरी कुछ गलती है, आगे नहीं चल पाती। मेरी नहीं, फाइल मैं नंबर शुद्धात्मा हूँ। हाँ, फाइल नंबर तो अगर जो मेरी बोलोगे ना तो फिर डिप्रेशन आ जाएगा। हाँ, नहीं, मेरे को सुधारना पड़े, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा। मेरे से ऐसी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे पर अटैक किया ना, तो इस समय मैं शुद्धात्मा नहीं रहा था, मैं आप तक उतरा हूँ, आप लोगों के साथ सत्संग करता हूँ, फिर भी मेरी ये जागृति बंद हो, दिल और क्या वो उसको क्या बोलता है, डीम हो गई थी। और प्रदीप हो करके उसके सामने मैं भी दोनों हाथ खड़ा करके बाएं चढ़ा दिया। क्या समझते हो आप लोग? ऐसा तो मैं भी करती हूँ। इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैंने आपको बोला मेरी गलती दिखाई दी अभी। हाँ, इसीलिए हम हमारी सीट पर से हटने का नहीं है, वो पक्का करना है। वो कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। जब कोई भी इंसिडेंस हो जावे, अगर गलती भी आपसे हो जावे, तो फिर अकेले में बैठ के बोलने का कि हूँ शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, प्रदीप भाई आपकी गलती है, आप क्यों इतने जोर शोर से बोलते थे, आपके कर्म आपके हिसाब से आया था, वो व्यवस्थित ने किया है, अब दूसरी बार गलती मत करना, हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो, मांगो दादा के पास शक्ति, ऐसा सब पूरी प्रोसेस रहता है। उसको होमवर्क बोला जाता है। क्या बोलता है? होमवर्क। हाँ, हमें सभी महात्मा होमवर्क करते हैं, लेकिन अटैच विद दादा। मैं दादा, क्योंकि दादा भगवान खुद की गलतियों से संपूर्ण मुक्त हुए हैं। जिसमें एक भी गलती नहीं है, ऐसे पुरुष के पास ही हम शक्ति मांग सकते हैं, उनके पास ही हम सब आलोचना कर सकते हैं, तो हमारा काम बनेगा। जैसे आपका सवाल बहुत बढ़िया है, आपने बोला कि मैं आगे नहीं देख सकती, तो मैंने भी एक बार दादा भगवान को बताया, पूछा, दादा ये सब लोग सवाल पूछते हैं आपको, लेकिन मैं कोई पूछ नहीं सकता हूँ, एक भी सवाल आपको नहीं पूछ सकता हूँ। दादा भगवान ने बताया तेरे में मोह बहुत है। तो मैं मेरा इतना सादा सिंपल हूँ, मैं तो पाउडर भी नहीं लगाता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर भी दादा बोलते मैं मोही में सोना भी नहीं पहनता हूँ। मेरे अंदर चालू हो गया। लेकिन कितने समय के बाद थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ, किसको दादा मोह कहते होंगे। आप समझे ना? लेकिन जो भी आपको तकलीफ पड़े, आपको ज्यादा डिटेल्स में जानना है, आपको पुरुषार्थ करना है, आपकी खुद की गलती देखने में पूरा समय निकालना है, वो सभी प्रार्थना दादा भगवान को करनी होगी।
क्योंकि वो खुद की गलतियां देख देख के खुद गलतियों से मुक्त हो गए, संपूर्ण शुद्ध हो गए। तो हमें ये देखना पड़ेगा, आप कंपाउंडर के पास जाओगे तो अच्छी ट्रीटमेंट होगी कि डॉक्टर के पास जाओगे तो अच्छा निदान होगा? डॉक्टर के पास। तो निदान कौन करेगा, दवाई कौन परफेक्ट लिखेगा? डॉक्टर। हाँ, तो हु इज डॉक्टर? दादा। यस। मैं तो उन्होंने जो बताया, मैंने जो सुना, जो देखा, उनकी कृपा से बोल रहा हूँ। ये तो मैं आपको कंपाउंडर बोलता हूँ, मैं कंपाउंडर की कैटेगरी में भी मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम नहीं हो, तुम अपने आप से जो भी विचारो, लेकिन मैं सभी आपके पुत्र को मैं दादा ही दिखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो पक्का है, वो आपको फायदा जरूर होगा, वो आपकी क्वालिटी है, वो आपकी पॉजिटिवनेस है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने बंदर का एग्जाम्पल दिया, वो आपने सुना होगा। हाँ, सुना। मैं हाथ जोड़ जोड़ के मेरे खुद के साथ सभी को बोल रहा हूँ कि ये 14 लोक का नाथ है, दादा भगवान है। हम अपने सब मिलके सत्संग करो, सब बात सुनो, लेकिन मास्टर दादा भगवान है तो उनके पास शक्ति मांगना जरूरी है। मैं खुद उनके पास जाता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा आप मेरे पास आओ? अगर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे तो पहले कंपाउंडर से बात तक कर ली, कंपाउंडर ने कहा तुम भी डॉक्टर के पास जाओ, तो मैं हम भी केस निकाल सकते हैं, अपना नाम लिख के केस निकाल सकते हैं और इतना बोल सकते हैं कि डॉक्टर को भी पेशेंट ज्यादा आ गए, आप जल्दी आ जाओ। जो डॉक्टर का काम है उसमें हम नहीं काम करते, किसी वेरी रिस्की। ये तो मजाक करता हूँ आपसे, मजाक करता हूँ। लेकिन आप प्रार्थना करोगे, आपकी भावना इतनी है खुद की गलती देखने की, आपको मेरा नमस्कार है। क्योंकि अक्रम विज्ञानी दादा भगवान ने खुद की गलती देखने के लिए जो सत्संग और कविराज ने जो पद लिखा है, तो पूरे एक दिन जरूर लोग शुद्ध होंगे और लोगों को खुद जिनको शुद्ध होना है वो अवश्य शुद्ध हो जाएंगे। आपको शुद्ध होना का पक्का निश्चय है, दादा भगवान की कृपा आपका पर रहेगी। जाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पीयूष सोलंकी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। आज का एक कोटेशन है दादा का कि जो अपने आप को धोखा नहीं देते उन्हें दुख नहीं आते, और जो अपने आप को धोखा देने का कारण ही दुख आते हैं। तो ये समझना था अपने आप को धोखा देने का क्या मतलब यहाँ तात्पर्य दादा का। देखो, व्यवहार में जो नियम है, व्यवहार में जो नियम और नीति है, वो नीति से हमें चलना चाहिए, तो हमें दुख नहीं होगा। आपको बताऊं कि हम समय सर हमारा खुद को सुबह से शाम तक हम हमारे डिसिप्लिन में हम रहते हैं। जैसे जॉब है, बिजनेस है, उसमें हमारी नीति से काम करते हैं, समय सर जाते हैं, हम नियम से खाते हैं, उठते बैठते, तो दुख होगा कि सुख होगा? सुख होगा। बराबर। आपके मन से और अंदर झांक लोगे तो पता चल जाएगा कि आप जितने परफेक्ट रहोगे, जैसे कि ट्रैफिक का लॉ, नेचुरल लॉ, समाज का लॉ, घर का नियम, जो अपने बाउंड्री में रहेगा उनको सुख आएगा कि दुख आएगा? तो क्या सुख आएगा। बराबर। दूसरा, धोखे की बात जब है तब मैं आप बताऊं, ये आत्मा की ओर तो बात अलग है। जिनको शुद्धात्मा पद की प्राप्ति होने के बाद तो अभी सुख ही सुख है, लेकिन फिर भी जब तक हम प्रकृति का पक्ष लेंगे, आप सुनना बराबर, प्रकृति का पक्ष लेंगे तब तक सुख नहीं आएगा। ज्ञान मिलने के बाद हमें आत्मा पक्ष में रहना चाहिए, ज्ञानी के पक्ष में रहना चाहिए, सिद्धांत के पक्ष में रहना चाहिए। जितने लोग आज दुखी है वो सिद्धांत ब्रेक कर दिया है। क्या कर दिया है? सिद्धांत ब्रेक कर दिया। आप देख लेना। इसीलिए दादा भगवान ने एक सेंटेंस में दिया, कम टू द नॉर्मलिटी। अपने आप को धोखा कैसे देता है मैं बताऊं। आदमी, व्यवहार की बात बताता हूं,
ज्यादा बुद्धि वाला इंसान कम बुद्धि वाले के साथ यूज करता है कि मिसयूज करता होगा? मिसयूज करता होगा, तो दुख आएगा कि सुख आएगा? दुख आएगा। आप समझ में आ गया ना इतने में? क्या और बताऊं? नहीं और आया। बताऊं? थोड़ा एक और एग्जाम्पल आ गई। नहीं ऐसा नहीं, इसमें नहीं आप समझ समझ जा बात का तात्पर्य आ गया समझ में। तात्पर्य है। दूसरा, जो खुद के हक की चीज है, खुद का राइट जहां पर है, वो छोड़ करके दूसरे का राइट छीनने की कोशिश करेगा तो दुख आएगा कि सुख आएगा? दुख आएगा। राइट समझ में आ गया आपको? बराबर। जो चीज हमारे घर, हमारे परिवार, जो अगर आप शादीशुदा है तो भाई बराबर, वो बाउंड्री को छोड़ के कहीं भी जो हमारे हक की लक्ष्मी है, जो हमने कमाया वो लक्ष्मी के अलावा दूसरों की लक्ष्यों को छीन के उनको वापिस नहीं देना, वो सुख आएगा कि दुख आएगा? दुख आएगा। आपको समझ में आया? और भी हाँ ये बताऊं? और भी बताऊं? नहीं खुद आया। को धोखा दे रहा है, खुद को धोखा देना महीना कि ये विपरीत बुद्धि, हमें इसमें सुख है, मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई देखता नहीं है, ऐसा अंदर ऐसी समझ खड़ी कर देती है विपरीत बुद्धि। और फिर अंदर हवाला कांड, घोटाला कांड शुरू हो जाता है। तो दुख आएगा कि सुख आएगा? दुख आएगा। इसीलिए दादा भगवान कैसे थे? एक बार एक महात्मा को कुछ विचार आया होगा, तो दादा ने क्या बताया मालूम है? आपको बताता हूँ। तो दादा तो सब सुन लेते थे, सब देख लेते थे, उनको ज्ञान ऐसा था। तो दादा ने ऐसे ही सत्संग में बोल दिया कि भाई हमारा दरवाजा 24 आवर्स खुला रहता है, रात को भी ऐसा उसको चेन साकर कुछ बंद किया जाता नहीं है, आप कभी भी आके दरवाजा खोल के आ सकते हो। ये प्योर दादा है, क्योंकि कलयुग में तो ज्ञानी को भी कोई छोड़ेगा? जो ज्ञानी को नहीं छोड़ता है तो हमें छोड़ेगा क्या? आपको समझ में आया ना? इसलिए दादा भगवान ने वो धोखे की बात बताता हूँ, वो हमेशा बोलते थे कि मैं दादा भगवान नहीं हूँ, मैं दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ और वो दादा भगवान आपके अंदर है। मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि आपके अंदर दादा भगवान की भक्ति करो, मेरे अंदर 4 डिग्री कम है और आपके अंदर जो भी कमी है तो असीम जय जयकार बोलते जाओगे तो डिग्री बढ़ती जाएगी। इसमें धोखा हुआ कि ट्रांसपेरेंसी हुई? ट्रांसपेरेंसी हुई। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं भगवान हूँ, उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि मैं आपको ज्ञान देता हूँ। उन्होंने क्या बताया मालूम है? जब मैं विधि करता हूँ ना आपकी, तब मैं दादा भगवान से अलग होकर सिमंदर स्वामी के पास बैठता हूँ, तभी आपका काम होता है। तो कितनी ट्रांसपेरेंसी है? बहुत ट्रांसपेरेंसी, एकदम दूसरा क्लियर। उन्होंने बताया कि आप मेरे पास आते हो तो आपको इतना ही बोलना है कि दादा मुझे ज्ञान दो, लेकिन ये आपके अंदर पड़ा हुआ जो ज्ञान है, खजाना है, उनको सिर्फ मैं खोलने के लिए निमित्त हूँ, लेकिन आपका सुख ही आपके पास को मैं जो है सिर्फ दिखा देता हूँ, बताता हूँ आपको। तो धोखा हुआ कि ट्रांसपेरेंसी हुई? ट्रांसपेरेंसी हुई। हाँ, तो ये ज्ञान के अंदर और व्यवहार के अंदर भी जितना हो सके इतना प्योर जीवन जीने की बहुत जरूरत है। इसीलिए दादा भगवान के हर एक महात्मा को तकलीफें आती है, कई परिस्थितियां ऐसी आती है जिनकी जिम्मेदारी है, कोई बॉस है, कोई फैक्ट्री है, कोई बड़े बड़े ऑफिसर है, लेकिन फिर भी दादा को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि दादा मैं मेरे सिद्धांत के साथ मैं नीति और प्रामाणिकता से काम कर सकूं, मेरे परिवार के साथ कुछ सही समझ के साथ जी सकूं, बस वही हमारा जीवन है। अगर जो हम जीवन जीने की कला नहीं सीखेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दादा का मार्ग का लोग लाभ ले सकेंगे, लेकिन हम सब जिम्मेदार हैं, हम सबका यही धर्म है और हमारा निश्चय होना चाहिए और है ही, लेकिन और मजबूत बनाने की जरूरत है कि हम कभी भेड़सेड़ नहीं करेंगे, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, हम
9 कलमों के आधार पर जो भी गलती होगी उनका प्रतिक्रमण करेंगे और हम उस बाउंड्री से शक्ति मांग मांग के हम प्योरिटी के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। बहुत लेकिन सही मैं बात। आपको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से समझ में ज्यादा बोल गया हूँ आपसे, नहीं नहीं नहीं, सुन लेकिन के बहुत क्लियर होते लेकिन जा रहा है। मुझे अंतर में हम सबको है कि हम दादा का जो सुख और ज्ञान का अनुभूति हमें होवे और ये जगत हमें देख के कुछ पावे कि कैसे दादा भगवान के महात्मा है, कैसे समाधि में रहते हैं, कैसे आनंद में रहते हैं, उनके पास क्या है मुझे जानना है। तो हम एक मॉडल बनने की जरूरत है और हम दादा भगवान ने हम सभी पर एक बड़ी उम्मीद रखी है कि आधा जगत का कल्याण हमारे निमित्त से होगा और आधा जगत का कल्याण मेरे महात्माओं से होगा। तो हम सभी महात्माओं को एक होकर के दादा की बात को समझ करके प्रार्थना कर करके जितनी भी कमजोरियां है कोई भी क्षेत्र में हो उनको हटाना ही है, हमें प्योर बनना ही है। इतना तो निश्चय पक्का और करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। एकदम सही बात है। ये निश्चय हो गया तो आई थिंक जितने महात्मा है उससे और आगे और लोगों का दूसरा दादा भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई जो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे आप तो पुत्रों से भी पूछना, कभी भी एक परिवार के, एक बिजनेस के या कोई भी जगह पे हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो हमारी ड्यूटी बहुत ऑनेस्टली हम बजानी चाहिए। हमारे निमित्त से कौन कौन व्यक्ति किस तरह से दुखी है, उनको क्या तकलीफ है, उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। हर एक की बात को सुन सुन के उनका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। हमारे परिवार में तो कम से कम सुख और शांति होनी चाहिए। लेकिन आज का काल कलयुग और कर्मों की ऐसी स्थिति है कि परिवार में साथ बैठ के खाना भी मुश्किल हो गया है, तो बात करने की तो कहाँ बात करूं। आपको कैसा लगता है? तो धोखा तो नुकसानी बढ़ती है कि कम होती है, आप बताइए। नहीं, बढ़ती है। इसीलिए कोरोना में डिस्टेंस जरूरी है, लेकिन परिवार में डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। परिवार में तो क्लोज होने की जरूरत है, लेकिन डिस्टेंस करते करते इतना डिस्टेंस हो गया कि वाइफ को पता नहीं कि हस्बैंड कब आएंगे, क्या खाएंगे, कब सोएंगे। हस्बैंड को पता नहीं कि वाइफ की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है। आपको क्या लगता है, मैं कुछ बोलता हूँ गलत तो नहीं बोलता हूँ? नहीं नहीं, एकदम सही बोला आपने। आई थिंक जो पहले नजदीक की फाइलें हैं, अगर उनका ही संभाव से नहीं किया तो फिर बाहर तो बहुत दूर है। ये तो कोरोना तो अभी आया डिस्टेंस वाला, लेकिन जब से कलयुग की शुरुआत हुई और पैसे कमाने ये करने में, तब से डिस्टेंस बढ़ता ही गया है। लेकिन सभी महात्माओं को डिस्टेंस कम करने की जरूरत है। नहीं, मैं भी सच्ची बोलूंगा इसमें कि जैसे मैं भी हूँ कि भौतिक सुख और बाकी बाहर की चीजें लाने में ज्यादा एनर्जी लगाई, पर जो घर में बैठे हैं उनको किस तरीके से सुख मिलेगा, चीजों से नहीं मिलेगा। जैसा आपने कहा, बात से, पास में बैठने से, खाने से, सुनने से। थिंक ये आज के टाइम में सबसे जरूरी चीजें हैं। नहीं, दादा भगवान की बात बताओ। दादा भगवान ने क्या बताया? दादा भगवान कहते थे, लोग अगर आप बिजनेस करते हो, लोग 8-9 बजे दुकान खोलते हैं तो आपको 9 बजे खोलनी चाहिए। रोज शाम को 7-8 बजे बंद कर देते हैं तो बंद करके घर जाना चाहिए। लेकिन आज तो 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहती है, तो परिवार का तो क्या फायदा होगा? हमारा संस्कार, हमारी आत्मीयता। आपको दादा भगवान ने तो बताया कि बच्चे और परिवार कितने हम रिस्पॉन्सिबल है। ये बच्चे है, अंदर शुद्धात्मा भगवान तो है ही, लेकिन हमारे निमित्त से किसी का भविष्य इधर उधर हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल है। हमें एक गार्डियन की तरह काम करना है, लेकिन जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि नियम बना लो, लेकिन जितना पॉसिबल है तो हमें थोड़ा थोड़ा आत्मीयता से जीना चाहिए। नहीं तो परिवार में सब कुछ होते हुए भी डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है, बराबर।
हाथ हृदय का डिस्टेंस, हार्ट का डिस्टेंस कभी भी मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगा, संसार व्यवहार में भी नहीं चलेगा। हार्ट, आप समझते हो ना? बराबर। जब हार्ट सही। गया तो धर्म है ही नहीं, सिर्फ शब्द है। वेदना, उसको शास्त्रों में वेदना बताया है। तो हमें महात्माओं को है अभी, लेकिन मैं मेरी खुद को चीट नहीं कर सकता हूँ। किसी स्त्री के प्रति दृष्टि नहीं बिगाड़नी, किसी के लक्ष्मी को नहीं टच करना है, खुद का हक की जो बात नहीं उसको टच करना ही नहीं है। मेरा जीवन कम से कम नॉर्मलिटी वाला चाहिए। दूसरों को जो करना है वो ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मुझे किस तरह से जीना है, दादा भगवान जीवीने दाखल दीदो सर्वांगे धर्मी मर्मी जग ही ते गाड़ी काया जोताना ठंडी गर्मी। कविराज ने पद लिखा है कि दादा भगवान का जीवन ऐसा ही था। वो देख देख के हमें ऐसा हो जाए कि मैं कब दादा जैसा हो जाऊं। आप समझे ना? उनको जीवन बोला जाता है। और हमारा सभी महात्मा भी चेंज आ रहा है, काफी आ रहा है। अभी तो आ गया है और अभी आएगा और भी आएगा, लेकिन सत्संग का टच होगा तो आएगा। प्रदीप आनंद जी, जय सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी, बोलिए साहब। वो एक लाइन ऐसी भी आती है, सत केवल निश्चय वर्ती व्यवहार से पूर्णादर्शी। ये बताइए। हाँ, अब भूल ही गयो साहब, ये तो मैं ठीक है, सत बताइए ना। केवल निश्चय वर्ती व्यवहारे पूर्णादर्शी। थैंक यू, ये तो मैं भूल गया था। लेकिन इसका मतलब क्या, बताओ ना। सत केवल निश्चयवर्ती मतलब हमेशा सत केवल आत्म स्वरूप के अंदर वो निश्चय से मैं शुद्धात्मा ही हूँ, उसमें रहते थे। और व्यवहार पूर्णादर्शी मतलब इतना सुख में रहते थे और बाहर व्यवहार में इतने प्योर हो गए थे दादा भगवान कि मन वचन काया से किसी को दुख ना हो। ऐसी कोई गलती उनमें नहीं रही थी कि कोई उसको अंडरलाइन कर सके। आप समझे ना? ऐसे ही दादा भगवान थे, व्यवहार में पूर्णादर्शी। इनकी वाइफ के साथ, हीराबा के साथ का व्यवहार देखो। कबीरदास ने कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, सीता ने राम समझाया हीराबा पत्नी रूप लाव्या। उनकी वाइफ खुद उनको भगवान मानती थी और उनके पास से ज्ञान लिया था। वो तो उनकी क्वालिटी, इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि हम जैसा प्रोजेक्ट करेंगे मतलब हम जैसा डिसाइड करेंगे कि हमें प्योर होना है, हम प्रिंसिपल से जीना है, दादा की आज्ञा से जीना है, हमें वितराग बनना है, हमें कसायों से मुक्त होना है। जैसे जैसे हम निश्चय करेंगे और शक्ति मांगेंगे तो हमारा जीवन अपने आप धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। दादा भगवान के पास से बहुत कुछ सीखने जैसा है। ये श्रद्धा की मूर्ति दादा भगवान है। अगर आप बोलोगे, आप फिर से कभी मिलेंगे कि दादा भगवान के पास क्या सीखना है, तो जितनी उनकी कृपा से मुझे समझ में आया है वो एक एक छोटी छोटी बात आपको बताऊंगा। जरूर, आपका सत्संग मिलता रहे और दादा से निश्चय बनना रहे हमारा। लेकिन सभी आपका पुत्रों को लाभ लेना जरूर। अपने तो तूफानी आपका पुत्र है। जय सच्चिदानंद। जरूर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि 11 सितंबर को आया था ये सूत्र कि यह संसार आपको पुसाता हो, संसार आपको पसंद हो, संसार की चीजों की इच्छा हो, संसार के विषयों की वाचना हो, तो वाचना मेरे को समझ नहीं इतना, और इतना करो, योग उपयोग परोपकाराया। ये क्या मतलब है, योग उपयोग, ये समझना था। योग यानी कि मन वचन काया का जो योग है, त्रियोग के उनको बोलते हैं, मतलब संयोग। मन वचन काया का जो त्रियोग है
योग उपयोग, उनका उपयोग मतलब यूज, परोपकाराय, એટલે दूसरों के लिए हमें जीना चाहिए। जो हम व्यवहार में दूसरों के लिए जिएंगे तो हम संसार के सुख ऐसे ही मिलेंगे, और अगर हमारी भावना है परमानेंट सुख प्राप्त करने की तो हम ज्ञानी पुरुष मिल जाएंगे और हमारा स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। दादा भगवान बचपन में छोटे थे तब से उन्होंने ये भावना की थी। हाँ हाँ बराबर है। तो योग उपयोग परोपकाराय, लेकिन मन वचन काया जो हमें प्राप्त हुए है वो दूसरों की भलाई के लिए, सुख के लिए हमें उनको यूज करना चाहिए, तो संसार के सभी सुख मिलेंगे आपको। जिनको जो भी करेगा उनको प्राप्त होगा, बराबर। लेकिन दादा भगवान ने तो व्यवहार की भी बात बताई और निश्चय और आत्मा की भी बात बताई, और दादा भगवान ने करुणा से बताया कि हिंदुस्तान के मनुष्यों को जो मनुष्य जीवन मिला है और हिंदुस्तान जैसा देश है और अच्छे कूड़ और खाने पीने की सुविधा है, तो वो मनुष्य को आत्मा के लिए जीना चाहिए, क्योंकि ये देह विनाशी है और इस जगत के सभी सुख विनाशी है। ये तो हमें कल्पना है कि इसमें सुख है। आप बताइए, आपने अनुभव सभी महात्माओं को, सभी जीवों को है कि जब बुखार नहीं होती है तब पकोड़े भी अच्छे लगते हैं, मिर्ची भी अच्छी लगती है, अच्छा अच्छा खाना अच्छा लगता है, बातें करनी, घूमना सब अच्छा लगता है। लेकिन कोई ऐसी बीमारी जब शरीर में आ जाती है तब हमें कोई बात करता है तो भी सुनने को अच्छा नहीं लगता है, अगर एसी वाली रूम में सुला दे तो भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड शुद्धात्मा इज परमानेंट, और आत्मा का सुख वही सच्चा सुख है, सब अनुभव होते हुए भी। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट जो चार्ज किया है, इसीलिए वो डिस्चार्ज होना ही है। इसीलिए सभी महात्माओं को जिनको पुरुषार्थ करना है वो रिलेटिव सुख पर बहुत जागृति रखनी चाहिए, बहुत जागृत रहना चाहिए, क्योंकि जितना सुख हम पुद्गल में से लेंगे उतना वो पेमेंट आएगा। क्या आएगा? इसीलिए मैं दादा भगवान की एक बात बताऊं आपको। दादा भगवान वो बीड़ी और सिगरेट और हुक्का पीते थे, तो देखो उनकी कितनी ट्रांसपेरेंसी और कितनी प्योरिटी है। वो बोलते थे, जब एक दिन हम बड़ौदा के अंदर कर्फ्यू हो गया तो हम भी दादा को दर्शन करके निकल गए, फिर वापिस आ गए और नीचे वो सेकंड फ्लोर पे थे, हम ग्राउंड फ्लोर पर थे। तो रात दादा को इतनी खांसी आ रही थी, तो हमने सुना कि दादा जागते हैं, उनको खांसी आ रही है। लेकिन दादा भगवान ने सत्संग में क्या बताया कि हमने ये जो बीड़ी में से सुख लिया था उनका आज पेमेंट आ गया है। क्या आ रहा है? उनका पेमेंट दे रहे हैं हम। इसीलिए संसार के सभी सुख उनकी जगह पे सही है, लेकिन हमें जागृत रहना जरूरी है। ऐसा नहीं बोला दादा भगवान कि आप अच्छा खाना मत खाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छे घर में मत रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब भी कुछ सुख आपको ये फाइल नंबर 1 खाने के अंदर, कपड़े के अंदर सुख ले, उसी समय हमें बोलना चाहिए कि प्रदीप भाई आपको कपड़े में सुख आता है, लेकिन मैं अनंत सुख का धाम हूँ। आप खाने में सुख लेते हो, लेकिन मैं अनंत सुख का धाम हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं ये शरीर से निकल जाऊंगा तो आप पकोड़े का स्वाद पता नहीं चलेगा, और ये अच्छे कपड़े और सोना के गहने भी निकाल देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको सादे सीधे कपड़े में बांध के ले जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पकोड़े खाओ, लेकिन अनंत सुख का धाम तो मैं ही हूँ। लेकिन ये अंदर का मामला है, ये बाहर का मामला नहीं है। बाहर तो मिर्ची के साथ, चटनी के साथ पकोड़े खाओ, घूमो, हज कैसे हो, क्या हो, लेकिन अंदर समझ जाओ मैं अनंत सुख का धाम हूँ। बहुत अच्छा,
जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने बताया है, सिर्फ मैं आपको दोहराता हूँ, आपको बस ओनली रिपीट करता हूँ। और मुझे लगता है कि हम सभी महात्मा इस पुरुषार्थ में लग जाएंगे तो दादा कितने खुश हो जाएंगे, चाहे हम कैसे भी है, तूफानी भी है, थोड़े आड़े टेढ़े भी है, थोड़े सीधे भी है, लेकिन हम दादा ने कहे मार्ग पर हम चलेंगे तो दादा की कृपा कितनी बढ़ेगी हम पर, और देवी देवता कितने राजी हो जाएंगे। हो ऐसे कलयुग में इतने सब मोह वाले वातावरण में जहाँ स्लीपर ही कार है, वहां दादा को सिंसियर महात्मा है, इतने पुरुषार्थ के लिए डिसाइड करते हैं, देव लोग भी राजी हो जाएंगे। तो हमको तो मोक्ष में जाना है तो सबका राजीपा तो लेना ही पड़ेगा ना, जी कि नहीं लेना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल। तो दादा को बोलना कभी अगर टाइम मिले तो, मेरे पास जितने भी सुख एक बार दादा को बता दो कि दादा मुझे कपड़े में सुख लगता है, सोने में लगता है, घर में लगता है, गाड़ी में लगता है, बच्चों में लगता है, जहां भी लगता है बता दो। फिर लास्ट में बोल दो दादा भगवान ये सब सुख आपने बोला है वो टेम्पररी है, लेकिन मेरी समझ में पक्का कर दो, और सच्चा सुख स्वरूप में ही है, वो मुझे समझा दो और अनुभव करा दो। हाँ जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सॉरी हमारा समय हो चुका है, अभी आगे के प्रोग्राम के लिए हमें तैयारी करनी है। प्रदीप आनंद जी आप त्रिमंत्र बुलाएं, तृप्ता बहन आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। हाँ जी कोई महात्मा को तकलीफ नहीं हुई ना मेरे बोलने से? माफ करना। चलो, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपनाशनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।